नमस्कार दोस्तों, अम्बाला की सुर्खी और हाल अम्बाला से रजेश शर्मा। आज हम पहुँचे हैं गांव सहा के गांव के अंदर। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अभी विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर पता लगा था कि शौर्य नाम का बच्चा एक जो 14 साल में प्रवेश करने जा रहा था, उसको किसी ने बड़ी ही बेदर्दी तरीके से उसकी बताया जाता है इनके परिवार द्वारा की हत्या कर दी गई। उसकी लाश एक पानी के जोहड़ में डूबती हुई पाई गई, तैरती हुई पाई गई। तो हमने अभी पहुँचे SHO के थाने साहब SHO साहब के पास, उससे भी बातचीत करने के बाद आज मैं आपको उस जोहड़ का दृश्य, मैं चाहता हूँ मेरे सहयोगी जरा इधर जोहड़ का दृश्य दिखाएं, थोड़ा आगे आए। ये वो जोहड़ है जहाँ पर 14 साल के शौर्य बच्चे की लाश बरामद हुई, ऊपर तैरती हुई नजर आई। और जैसा कि इनके घर के परिजन बताते हैं कि उस लाश को तैरने के से पहले उस बच्चे को लाया गया, जो जगह जगह इस गांव के अंदर खून के ब्लड के निशान पाए गए। गांव के अंदर अलग अलग जगहों पे इनका शक ये है कि उसको गला दबाया गया या मारा गया। ये किस तरह पता लगेगा बाद में। चलिए उनकी परिजनों में से भी एक उनका भांजा हमारे बीच में मौजूद है, उससे पूछते हैं क्या प्रतिक्रिया है। मेरे सहयोगी थोड़ा आगे आए, मैं चाहता हूँ मेरे सहयोगी आगे आए। नमस्कार जी, तो क्या बताना चाहते हैं जी जोहड़ के बारे में, क्या बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा भांजा यहाँ पर बरामद हुआ और उसकी नाक में से खून आ रहा था। हाँ जी, बस तो यही हम कहना चाहते हैं कि मतलब वो किसी ने उसको मार के डाला है। कैसे कह सकते हैं मार के डाला? कैसे जो खून के निशान वगैरह, जैसे अभी सड़कों पे खून के निशान मिले हैं, उससे क्या ज्ञात होता है? उससे यही ज्ञात होता है कि उसको पहले घुमाया है, देखा है उसको कि हाँ खाली जगह है, फिर डाल दिया उसको। डाल दिया यहाँ? हाँ जी। तो कितने बजे बरामद हुई यहाँ पर इस जोहड़ के अंदर लाश? सुबह 7 बजे तक। 7 बजे हुई है? 6-7 बजे के लिए। तो ये वो जोहड़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, बार बार इस जोहड़ का दृश्य दिखाना चाहता हूँ। इस जोहड़ के अंदर शौर्य नाम के बच्चे की लाश बरामद हुई, तैरती हुई नजर आई, जिसमें यहाँ के लोग, इनके खासतौर पे इनके परिवार के लोग बड़े रोष में हैं, गुस्से में हैं। वो चाहते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो उन पर और उनको उनकी किए की सज़ा मिले। मैं आज आपको दिखा रहा हूँ अम्बाला की सुर्खी और हाल अम्बाला से राजेश शर्मा, कैमरामैन दीपक कदम की ये रिपोर्ट। सौरभ कोई कपड़ा लिया यार बाहर। सौरभ कोई कपड़ा लिया यार बाहर। चौदह साल के बच्चे की लाश बरामद हुई आज यहाँ पर वीटा के पास। थाने में आते हुए उसके परिवार के लोग गुहार लगाने आए आज पुलिस प्रशासन पे। SHO साहब के पास पहुँचे आज साहे के थाने में। सर नमस्कार जी। सर, ये 14 साल का बच्चा जो है वीटा के अंदर एक बच्चे की जो लाश बरामद हुई है, उसके बारे में सर क्या कार्रवाई चल रही है और आगे क्या करना चाहे? ऐसा था, हमारे पास एक कल इन्फॉर्मेशन आई थी। इसके जो फादर है, शौर्य जो लड़का बता रहे इसके फादर है, उसने आके कंप्लेंट करी कि भाई मेरा लड़का कल से मिसिंग है 5 बजे से। तो जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, हमने इसकी कंप्लेंट ले गए। रात को लेट नाइट तक आए थे हमारे पास। तो उस पर फिर हमने इसकी FIR लॉन्च कर दी। FIR लॉन्च करने के बाद एक बच्चे की तलाश तलूश की गई आसपास जो गाँव है, तो कहीं तलाश मतलब कहीं पे भी वो बच्चा मिला नहीं। फिर उसके बाद सुबह इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई बच्चा जो है तालाब में डूबा हुआ है। तो इस इत्तला पर मैंने अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेज दिया था। थोड़ी देर बाद मैं भी चला गया तो उसने प्राइमरी फेसिस तो ये लग रहा है कि बच्चा अभी डूबा हुआ है, डूबा। उसके बाद जो पोस्टमार्टम होगा उसके बाद इस चीज़ का क्लियर किया जाएगा कि क्या एक्चुअल में कहानी क्या है, क्या हालात है। सर पड़ोस में शक शुबा है किसी बंदे के, एक बच्चे की शक शुबा अभी तक तो किसी पर कुछ ऐसा है नहीं। आफ्टर पोस्टमार्टम जो होगा वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे उसके साथ क्या। तो सर दोषियों पे कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल करी जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर कोई नाम आता है वेरीफाई करेंगे और उसको देखेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्कार जी
क्या नाम है अपना? हाँ जी, बताएंगे ये जो 14 साल का शौर्य नाम का बच्चा जो है बरामद हुआ है, ये यहाँ पर आप पहुँचे हैं यहाँ पर साहे के थाने के अंदर, तो उसके बारे में बताएंगे विस्तारपूर्वक, क्या कहना चाहते हैं आप? इससे यही कहना चाहते हैं, हमारा भांजा शौर्य 14 साल में लगा हुआ था। कल शाम को 5 बजे तक ठीक ठाक था, उसके बाद पता ही नहीं चला बच्चा कहाँ गया। हमने रात भर ढूंढा, सुबह किसी ने आस पड़ोस ने आवाज़ मारी कि वहाँ कुछ है। जब जाके देखा तो बच्चा ऐसे है कि जैसे किसी ने मार के गिर रखा है उसको। कोई डूबा नहीं है, नाक से खून आ रहा है, सिर पे चोट है, गले में चोट है। तो उसके बाद यहाँ लाए आप, घर पे ले आए उसको? हाँ जी, उसके बाद उठा के फ़ोन मारा, एकदम से उसको घर ले गए उठा के, फिर सिविल लेके गए। तो अब आप यहाँ साहे के थाने के अंदर आए हैं, क्या चाहते हैं आप? ये हम ये चाहते हैं जिन पे हमें शक है उन्हें उठाया जाए, जिनसे हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे के साथ कुछ अनहोनी करी गई। क्योंकि जो आपका नाम क्या है जी? जी मेरा नाम सुमित है, मेरा भांजा लगता है जी वो। आपका? अच्छा, सुमित नाम है हाँ जी, आपका? मेरा भांजा लगता है जी वो। हाँ जी। जी हमें एक बंदे पे शक है, क्योंकि जो हमने देखा है, जो हम तो कैंट से आए थे देखने जी, हमने देखा सारे खून की छींटें उसके घर तक जा रही है बंदे के, इस पर हमें शक है। रात तक वहाँ कोई नहीं था वहाँ पे अपना उसके अंदर जो तालाब के अंदर कोई नहीं था रात तक। जब सुबह बंद रवाई में सुबह वहाँ पे बॉडी मिली जी उसकी, जबकि रात की वहाँ बॉडी थी नहीं, उसको किसी ने मार के जी वहाँ फेंक के गया बंदा। क्योंकि रात भर कुछ नहीं, सारा पूरा गाँव ढूंढ रहा था जी, कहीं नहीं कुछ मिला। सुबह 4 से 5 बजे के टाइम बंदा गिर के चला गया। नमस्कार जी। हाँ, आपका नाम क्या है बहन जी? हाँ जी, रेखा जी। ये जो बच्चा शौर्य नाम का बता रहे हैं, जोहड़ के अंदर तालाब के अंदर पड़ा हुआ मिला है, तो उसके लिए आप क्या चाहते हैं, और खासतौर पर पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? अब जी मैं तो ये चाहती हूँ, मैं उसकी नानी लगती हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि भी मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। और कल मैं जब शाम को मुझे पता चला मेरा बच्चा गुम गया, मैं सीधा यहाँ आई, कल सारी रात ढूंढते ढूंढते हो गया। हमें किसी बच्चों ने बताया, गांव के बच्चों ने बताया कि किसी बच्चे से लड़ाई हो गई थी उसकी, और वही उसने उसी का पापा कुछ था, उनको बच्चों के बीच में लड़ाई होने के कारण कुछ बच्चे का झगड़ा या कुछ मनमुटाव, कोई थोड़े दिन पहले कोई झगड़ा हुआ, कोई बात हुई हो? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो बच्चा कैसी प्रवृत्ति का था, मतलब मेलजोल वाला था बच्चा? छोटा सा बच्चा था वैसे तो? हर बंदे को जी जनाब से बात करता था। है जी, बच्चा हर बंदे जी जनाब से बात करता था, बड़े के पैर छूता था। हाँ जी। जरा सा भी कोई ईगो वगैरह कुछ नहीं था जी। तो कौन सी क्लास में पढ़ रहा था? कौन सी क्लास में पढ़ रहा था? 9th क्लास में था जी बच्चा। आप जाके स्कूल में पता कर सकते हैं बच्चे के बारे में, जिसका करेक्टर कैसा था। तो क्या चाहते हैं कि आप लोग? हम तो ये चाहते हैं कि चाहते हैं जिसने भी ये कांड करा उसको सजा दी कड़ी जाए, से कड़ी सजा मिली जाए तो करे बस। हमारे तो फांसी लगा दो, हम तो कहते हैं। जैसे हमारा बच्चा गया उसका भी जाए। बच्चे से जाने हम तो ये में कुछ चाहते हैं। गलती हुई थी तो एक बार पेरेंट्स को बोलना चाहिए था, कुछ बताना चाहिए था। कोई नुकसान हुआ था हम भरपाई करते, बच्चा मार के क्या मिल गया? हाथ तोड़ देता, सर फाड़ देता, तुमने तो बच्चा ही खत्म कर दिया। उस रात के शख्स के घर भी गए जी हम बंदे के, बंदे ने बात नहीं करी, घर में नहीं वो घुसने कह सुबह दिया। आना जी, वो कह सुबह आना, उन्होंने हमारे को भगा दिया वैसे। उसके बच्चे के हाथ में चोट है। तो आपको कैसे शक हुआ, उनके ऊपर कैसे शक हुआ? हमारे को इससे शक ये हुआ शाम के टाइम उसके लड़के हाथ टूट गया, तो वही बंदे छोटे बच्चों ने बताया कि भाई वो हमारा भांजा उनके साथ खेल रहा था। और जब हम उसके घर गए तो कह रहा भाई तेरा भांजा हमारे साथ नहीं था। वो अपने लड़के को लेकर सिविल चले गए, ट्रीटमेंट कराया, अपने घर आ गया। रात के हम उससे पूछताछ के लिए गए, हम आके पूछताछ करी हमने उससे, तो वो कह रहा है सुबह आना है, अभी जाओ अपने घर। बार ने भगा दिया बाहर से बाहर। तो ये बच्चों के परिजन हैं जैसे कि देख रहे हैं, और एक बच्चे का मामला हमारे सामने आया संज्ञान में हमारे। आज हम पहुँचे हैं साहे के अंदर, तो आपको यहाँ की ताज़ा खबर दिखा रहे हैं। शौर्य नाम का 14 साल में प्रवेश करने वाला बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जिसकी लाश बरामद हुई। लगातार घूमने के बाद, पूरे गांव के अंदर घूमने के बाद अगले दिन सुबह इनको पता लगा बच्चे का, वो दुखी हुआ परिवार इनका सबका, मायूस। सरकार से गुहार, इंसाफ की गुहार। SHO साहब ने दिया आश्वासन, जल्द ही होगी कार्रवाई, दोषी बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। वीटा के पास एक पता लगा है हमारे को, आज हम पहुँचे हैं बालाखंड के सिविल अस्पताल में। जैसे कि पता लगा कि बच्चा, स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा 3 बजे के करीब घर से गैप था। उसको लेके घर वाले उसके परेशान और ढूंढते फिर रहे थे। तो उसके विश्वसनीय सूत्रों के बाद आगे क्या हुआ, चलिए आज हम बालाखंड के सिविल हॉस्पिटल में हम पहुँचे हैं। उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके अड़ोसी पड़ोसी भी, तो पता करते हैं क्या मामला है, किस लिए लोग घबराए इस अस्पताल पहुँचे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम सुनील है। सुनील जी, बताएंगे ये जो बच्चा था कितने साल का था बच्चा? वो ये 14 साल का है। 14 साल का बच्चा, क्या नाम था उसका? हाँ जी, शौर्य नाम था जी उसका। तो बच्चा ये किस टाइम गैप हुआ और किस टाइम आपको पता लगा, ये पता लगे? ये शाम के 4 बजे गैप हुआ था जी। 4 बजे? हाँ जी। तो कल ही खेलने गया था, क्या करने गया था? मैंने लड़कों के साथ खेलने जाता जी, वॉलीबॉल ये। हाँ जी। तो शाम को 7 बजे तक घर आ जाता है जी ये। अच्छा जी, बिल्कुल के। अच्छा। तो जब शाम को 7:30 बजे तक घर नहीं आया ना, तो हमने इसको गाँव में ढूंढना शुरू किया। जब शाम को रात के 12 बज गए हमें, तो किसी से पता चला इसके दोस्त के पास से कि एक लड़की की ना बाजू टूट गई है। तो उसके घर गए तो उसके घर वालों ने हमें अंदर नहीं बैठने दिया करके। तो हमने पुलिस को फ़ोन किया,
लेकिन पुलिस ने भी बात बुक की थी, लेकिन हम घर के अंदर से उसके घर की चेकिंग नहीं हम कर पाए। थाना कौन सा पड़ता है बीटा का आपका? साहा का जी। हाँ जी। अच्छा जी, फिर आगे? और फिर हम वैसे ही शक के तौर पे वापस आ गए थे कि चलो सुबह ढूंढ लेंगे, और सुबह जब ढूंढने निकले तो वहाँ तालाब में से मेरे बच्चे की लाश मिली। लाश मिली है? हाँ जी। लाश किस हालत में थी? पानी से थोड़ी ही डूबी हुई थी, ऐसे कह सकते हैं कि जैसे किसी ने गल घोट के वैसे डाल रखा हो। अच्छा, पानी के अंदर या बाहरी लोकल? थोड़ा अंदर थोड़ी बाहर थी जी। थोड़ा अंदर हाँ है। जी। तो आप ये बच्चे को लेके आए हैं यहाँ पर ये पोस्टमार्टम के लिए? हाँ जी, पोस्टमार्टम हो चुका है? अभी कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो रिपोर्ट आपने लिखवा दी है? हाँ जी। वहाँ का जो साहे का थाना पड़ता है, पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचा था, मौजूद था वहाँ? नहीं सर, वहाँ भी सिर्फ एक ही था जिसने मेरी रिपोर्ट लिखी थी। अच्छा। बाकी वो ये कह रहे थे कि समलेड़ी गांव में जो है कोई मर्डर हो गया है, सारी की सारी टीम वहीं गई हुई है। अच्छा। हाँ जी। तो हमने बोला कि अगर यहाँ पे मेरे बच्चे को कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हाँ जी, फिर? तो कह रहे जी चलो कोशिश करते हैं जी, पेट्रोलियम पुलिस भेजती हैं। तो पेट्रोलियम पुलिस आई थी, लेकिन बस वो भी अपना यही है कि हम घूम रहे हैं जी, हम यहाँ आ गए, हम वहाँ आ गए, कोई उनके अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। तो क्या चाहते हैं भाई जी, आप चाहते क्या हैं? वैसे तो इंसाफ चाहिए जी। दोषियों को सज़ा मिले? हाँ जी। मेरा बच्चा इतना समझदार था ना जी, कभी घर से गायब नहीं था, कभी जो भी मैंने बोलता था एकदम वही बात मानता था। आपके घर के आसपास कोई सीटीज फूटीज वगैरह पर कैमरे वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पर आसपास? कैमरे लग रहे हैं। तो क्या कैमरे वगैरह उसमें चेक करेंगे आप? कैमरे में चेक किया था सर मैंने। हाँ जी। 4:49 पे घूम रहा था वो। अच्छा। आसपास खेलता हुआ जा रहा था जी। हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद कहीं पे कैमरे हैं, कहीं पे हैं नहीं। तो ये कैंट में पहुँचे हैं। यहाँ पर ये लड़के का जो है बाप है, उसके अलावा भांजा, उसका भाई मामा, उसके परिजन अड़ोस पड़ोस के लोग मौजूद हैं। छोटा सा बच्चा है, खेलता खेलता 3, साढ़े 3, 4 बजे करीब कह रहे घर से निकला और गैप हो गया। उसके बाद अगले दिन उसकी लाश कहीं पे पास में मिली, जिसको ले गए यहाँ के उनके परिवार के लोग रोष में, गुस्से में।